हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे पास टॉपिक क्या है? हेमोग्राम। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हेमोग्राम का रोल क्या है हमारे नर्सिंग में, और हेमोग्राम जो टेस्ट होता है उसके अंदर कौन कौन सा टेस्ट आता है, और हेमोग्राम टेस्ट जनरली करते किस लिए हैं, और प्रोसीजर इसका क्या क्या है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हेमोग्राम के बारे में। तो हेमोग्राम इज़ अ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ग्रुप ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट विच इंक्लूड hemoglobin, total leuko count, RBC, platelets counts, differentiated leuko counts, packed cell volume, erythrocyte sedimentation rate and the peripheral smear examinations। सो हीमोग्राम में क्या क्या हम लोग बात करते हैं। जो जनरली हीमोग्राम होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में। तो उसमें क्या क्या हम लोग, फर्स्ट है हमारा हीमोग्राम में फर्स्ट हम क्या बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्राम में टोटल ल्यूको काउंट्स कितना है पेशेंट्स में, आरबीसी, प्लेटलेट्स काउंट्स एंड डिफरेंस ल्यूकोसाइट्स काउंट्स एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट एंड पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशंस करते हैं। इतने सारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो हीमोग्राम के अंदर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। द टेक्निक यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल इज़ नोन एज हीमोसाइटोमेट्री। जो भी टेक्निक होता है किस चीज़ का, ब्लड काउंटिंग करने का, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? हीमोसाइटोमेट्री। This method involves manually counting of a cell after diluting fluid, and the count are made in a special counting chamber with a rubbling. The commonly used counting chamber is a Navier chamber. This chamber has a counting hour of 9 mm square and depth of 0.1 mm square and area। तो next point हम लोग जानते हैं, each square measures an area of 1 mm square। जो भी इसको each square measure किया जाता है 1 mm square का। The four corners square are further divided into 16 smaller square and are used for the counting white cells। The central square is divided into 25 smaller squares and 5 of these are used for the counting red cells। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ सीबीसी के दौरान क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या होता है सीबीसी के दौरान। ड्यूरिंग अ सीबीसी अ लैब टेक्नीशियन विल ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ वेन, टिपिकली फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर एल्बो और फ्रॉम द बैक ऑफ अ हैंड। द टेस्ट विल बी टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। जो क्या किया जाता है सीबीसी के दौरान, जब जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो ब्लड निकालते हैं वेन के थ्रू, या तो आपके एल्बो से निकालेंगे या फिर आपके जो हैंड के बैक वेन होते हैं वहाँ से आपको क्या करेंगे, जो ब्लड होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हीमोग्राम का जो सीबीसी का है प्रोसीजर क्या होता है। तो फर्स्ट क्या किया जाता है, क्लीन स्किन विथ एंटीसेप्टिक वाइप्स। जो एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं उससे स्किन जहाँ से आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको वाइप करना है, यानी कि क्लीन करना है। प्लेस ऑन इलास्टिक बैंड और अ टूनिकेट अराउंड अपर आर्म टू द हेल्प द वेन स्वेल विद द ब्लड। क्या करना है, जो भी इलास्टिक बैंड्स होते हैं या फिर जो ट्यूनिकोट होते हैं क्या करना है, अराउंड अपर आर्म जब ब्रेंकियल वेन्स आप ले रहे हो तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ टाइटली बैंड करना है, जिससे जो वेन होता है वह आपको दिखने लगेगा ऊपर, और ब्लड इजीली आप वेन से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसर्ट अ नीडल इन द वेन एंड कलेक्ट अ ब्लड सैंपल इन वन और मोर वायल्स। क्या किया जाता है, इंसर्ट नीडल, वेन में जो नीडल होता है वो इंसर्ट किया जाता है और जो ब्लड सैंपल होता है वो कलेक्ट किया जाता है, और एक या फिर एक से ज़्यादा वायल्स में, जैसे सिर्फ आप सीबीसी करवा रहे हो, ईएसआर करवा रहे हो, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन का जो टेस्ट हो रहा है वो करवा रहे हो, तो अलग अलग वाइल्स में आपको वहाँ क्या कलेक्ट करना है,
रिमूव द इलास्टिक बैंड, और जो भी इलास्टिक बैंड या ट्यूनिक को जो अब बांधे हुए हैं उसको क्या करना है, अब रिमूव कर देना है। कवर द एरिया विथ अ बैंड्स टू स्टॉप एनी ब्लीडिंग, और उस एरिया को आपको क्या करना है, कवर करना है बैंड से या फिर जो कॉटन्स होते हैं उससे कवर करना है, वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो। लेबल योर सैम्पल एंड सेंड इट टू अ लैब फॉर द एनालिसिस, और जो लैब टेक्नीशियन से क्या करते हैं, वो जो सैंपल है वो कहाँ लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। अ ब्लड टेस्ट कैन बी स्लाइटली अनकम्फर्टेबल विद द नीडल पंचर योर स्किन, यू माइट फील अ प्रिक और अ पिंचिंग सेंसेशंस। क्या होता है जब ब्लड टेस्ट स्लाइटली अनकम्फर्टेबल होता है, कब, जब आपके जो नीडल है वो पंचर होंगे या फिर जो स्किन है आपको वहाँ डैमेज हो रहा है, मतलब जो अच्छे से सीखे हुए लैब टेक्नीशियन नहीं है, आपको ब्लड अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्रिक हो जाता है, पिंच होता है, वहाँ पेन सेंसेशन होने लगता है। इस वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो अनकम्फर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। some people also feel faint or light headed when they see blood। कुछ जो पीपल होते हैं वो ब्लड को देख के उनको क्या फील आने लगता है, अनकॉन्शियस होने लगते हैं, थोड़ा सा उनको घबराहट होने लगता है, फैंट होने लगते हैं, और हल्का सा उनका सर दर्द भी फील करने लगता है, क्योंकि लगता है उन्हें कि मेरी बॉडी से कितना ज़्यादा ब्लड वो लोग कलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, forward you may have mirror brushings but it will clear up within a few days। किया जाता है आफ्टर वर्ड्स, जब वर्ड में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो माइनर ब्रशिंग्स बट स्टिल क्लियर अप विद इन अ फ्यू डेज़। आपको फ्यू डेज़ के बाद क्या देखने को मिलेगा, अपना आपको जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इन्फेंट के बारे में। ये तो जो हम बात किए प्रोसीजर था किस चीज़ के बारे में, वो था एडल्ट के बारे में। जो एडल्ट होते हैं वो नॉर्मली अपना जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लेते हैं, बट इन्फेंट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो देखने को मिलता है, और किस तरह से हम करते हैं इन्फेंट्स में। इन यंग इन्फेंट अ नर्स विल टिपिकली स्टाइल द हील ऑफ द फूट एंड यूज़ अ स्मॉल नीडल कॉल्ड अ लेसन टू प्रिक द एरिया। जो यंग इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट कहने के मतलब 1 साल के बच्चे, 1 साल के बड़े जो हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे, टॉडलर बोलेंगे। तो जो 1 साल के बच्चे हैं उनको क्या क्या जो वो नर्स जो होती हैं टिपिकली स्टाइल द हील यानी कि आपका जो एड़ी होता है उसको स्टाइल करेंगे, किस चीज़ के लिए, या फिर जो फुट होता है, फुट जो वही हील एड़ी हो गया, तो क्या करेंगे, स्मॉल नीडल कॉल्ड अ लेसेंट, उनके लिए एक लेसेंट जो नीडल आता है वो यूज़ किया जाता है, वहाँ का जो एरिया है प्रिक करेंगे एंड ब्लड कलेक्ट करेंगे। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको वेन से ब्लड कलेक्ट करने में मुश्किल होता है, क्योंकि वे बच्चे छोटे हैं और वेन उतना दिखने का चांसेस नहीं रहता है, इसलिए बच्चों में हील से लिया जाता है ब्लड सैंपल। द नर्स विल हैव द जेंटली स्क्वीज द हील एंड कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ वाइल फॉर टेस्टिंग। वहाँ से कहाँ से आप जहाँ हील प्रिक किए हैं वहाँ से जेंटली स्क्वीज़ करना है, हल्का दबाएंगे तो ब्लड अपने आप आ जाएगा। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में कलेक्ट करना है ब्लड को और फिर वाइल में टेस्टिंग के लिए भेज देना है लैब में। कंडीशन डेट कुड काउज एन एबनॉर्मल CBC एंड मे रिक्वायर एडिशनल टेस्टिंग इंक्लूड्स। क्या क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट है आयरन और अदर विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशियंसी, आप चेक कर सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, हार्ट डिजीज़ आपको देखने को मिल सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, बोन मैरो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, कैंसर, इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन रिएक्शन टू द मेडिकेशंस। ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो आपको CBC में एबनॉर्मल देखने को मिलेगा और रिक्वायर एडिशनल टेस्टिंग इंक्लूड्स, और अदर एडिशनल टेस्टिंग के लिए भी इंक्लूड्स किया जाता है। जिस तरह से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरह से आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जाने हीमोग्राम्स के बारे में कि हीमोग्राम्स में क्या कौन कौन सा जो प्रोसीजर किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट है जो उसके अंतर्गत आता है हीमोग्राम के अंदर, हीमोग्राम का प्रोसीजर कैसे किया जाता है, और जब CBC करते हैं उसके दौरान क्या किया जाता है, एडल्ट का ब्लड सैंपल किस तरह से लेंगे और इन्फेंट का ब्लड सैंपल किस तरह से लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।